इजराइल में एक त्यौहार मनाया जाता है यौम किपर। 1973 में इसी त्यौहार के दिन अरब देशों मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। त्यौहार के दिन अचानक हुए इस हमले के लिए इजराइल तैयार नहीं था। शुरुआत में तो उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में इजराइल ने इन देशों में घुसकर उन्हें जंग का सबक सिखाया। इस जंग को चौथे अरब इजराइल युद्ध या रमज़ान युद्ध के नाम से जाना गया। 4 अक्टूबर 2022 को जब यही त्यौहार आया तो यहूदी घुस गए यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में। पुलिस की देखरेख में 468 यहूदियों ने मस्जिद में कदम रखा और त्यौहार मनाया। 6020 स्क्वायर किलोमीटर वाले फ़लस्तीन में 36 एकड़ की ये मस्जिद आखिर क्यों संघर्ष का अखाड़ा बनी रहती है, ये बड़ा सवाल है। अल अक्सा मस्जिद का सुनहरा गुंबद जितना आकर्षक है, उतने ही दर्दनाक इससे जुड़े विवाद हैं। आज का दिन इस मस्जिद के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2000 में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में ज़बरदस्ती प्रवेश किया था और इसके बाद हिंसा का तांडव शुरू हो गया था। इस मस्जिद से जुड़ा हुआ एक तथ्य और भी है, और वो ये कि इसी ज़मीन से यहूदी, ईसाई और इस्लाम का गहरा नाता है। आइए जानते हैं अल अक्सा मस्जिद के बारे में गहराई से आज के झरोखा में। इस्लाम में अल हरम और मस्जिद नबवी के बाद अल अक्सा मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। अल अक्सा का इतिहास इसे एक महत्वपूर्ण मस्जिद बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मस्जिद टेम्पल माउंट के ऊपर बनाई गई, लेकिन यहूदी कहते हैं कि यह मस्जिद उनके टेम्पल माउंट के ऊपर बनाई गई थी, जो कि यहूदियों की पवित्र जगह थी। आज इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अल अक्सा कंपाउंड या हरम अल शरीफ कहा जाता है और इसका निर्माण पैगंबर मोहम्मद के जन्नत में जाने के कुछ सालों बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक रात में यहाँ तक की यात्रा की थी और यहीं से वह जन्नत गए थे। इतिहास बताता है कि काबा से पहले मुस्लिम यरूशलेम की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते थे। यही वजह है कि यह मस्जिद मुसलमानों के दिलों में ख़ास जगह रखती है। हरम अल शरीफ के नाम से भी मशहूर इस मस्जिद का विस्तार राजा हेरोदस द ग्रेट ने किया था। इससे पहले इस्लामी मान्यताओं में मस्जिद को पैगंबर इब्राहिम के समय का माना जाता है। अक्सा मस्जिद पैगंबर इब्राहिम, उनके बेटे पैगंबर इशाक और पोते पैगंबर याकूब के जीवन काल के दौरान एक महत्वपूर्ण मस्जिद थी। पहले जानते हैं अल अक्सा मस्जिद की लोकेशन क्या है। मस्जिद यरूशलेम के पुराने शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। अल अक्सा का डोम ऑफ द रॉक गुंबद शहर के हर कोने से दिखाई देता है। अरबी में अल अक्सा का अर्थ है सबसे दूर, जो मक्का से इसकी दूरी को बताता है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में भी इस मस्जिद का जिक्र किया गया है। आइए अब जानते हैं कि अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए पवित्र क्यों है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा अल अक्सा फिलिस्तीनी लोगों की संस्कृति और उनमें भरी राष्ट्रीयता का प्रतीक भी है। चमकता हुआ सुनहरा गुंबद दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए किसी धार्मिक निशानी जैसा है। इस्लाम के आगमन के बाद के सालों में मुस्लिम पवित्र शहरों मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा में यरूशलेम में भी पड़ाव लिया करते थे। अगर बात करें यहूदियों के लिहाज से तो बता दें कि यहूदियों के लिए ये साइट टेम्पल माउंट की ज़मीन कही जाती है। वे मानते हैं कि कभी यहाँ पर यहूदियों के 2 प्राचीन मंदिर मौजूद रहे हैं। पहला राजा सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर, जिसे बेबीलोनियों ने नष्ट कर दिया था, और दूसरे मंदिर को रोमनों ने ढहा दिया था। साइट को फाउंडेशन स्टोन के तौर पर भी माना जाता है। इसे लेकर यहूदी कहते हैं कि दुनिया का निर्माण यहीं से शुरू हुआ। मस्जिद के पास ही चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर है, जो कि ईसाइयों के लिए बेहद अहम है। ये जगह यीशु की कहानी, मृत्यु, उन्हें सूली पर चढ़ाने और उनके पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा होने के बाद से यह मस्जिद मुस्लिमों और यहूदियों के बीच विवाद का केंद्र रही है। यहूदी इस मस्जिद पर नियंत्रण चाहते हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के उदय के वक्त का आर्किटेक्चर सहेजे हुए है। धार्मिक इमारतों और संरचनाओं के अलावा साइट पर 32 जल स्रोत भी हैं। इसमें नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं भी शामिल हैं। अल अक्सा की दीवारों पर कई ऐसी निशानियां हैं जो मामलुक और अयूबिद काल के हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार
डोम ऑफ द रॉक पहला किबला या ऐसी पहली दिशा थी जिसकी ओर मुंह करके मुस्लिम शुरुआत में नमाज किया करते थे। इस्लाम के अनुसार अल अक्सा सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक थी जहां मुस्लिम हज और उम्राह तीर्थ यात्रा भी करते थे। इसी मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद की जन्नत की चमत्कारी यात्रा का हिस्सा माना जाता है। इसे अरबी में अल इसरा व अल मिराज कहा गया। अरबी में डोम ऑफ द रॉक को कुब्बत अल सकरा कहा जाता है। इस पूरे आर्किटेक्चर को उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मारवान ने 691 से 692 के बीच एक चट्टान पर बनाया था। इस चट्टान से ही पैगंबर मोहम्मद जन्नत की ओर गए थे। डोम ऑफ द रॉक इस्लामी वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसकी अष्टकोणीय संरचना में 4 प्रवेश मार्ग हैं और इसके अंदरूनी हिस्से को कुरान में सूरह अल इसरा के छंदों से सजाया गया है। ये शिलालेख कुरान के पाठ के शुरुआती जीवित उदाहरणों में से कुछ हैं। आइए अब जानते हैं कि पश्चिमी दीवार क्या है। पश्चिमी दीवार को यहूदी बेहद पवित्र मानते हैं। अल अक्सा में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है पश्चिमी दीवार। इसे मस्जिद के दक्षिण पश्चिम किनारे पर अल बुराक दीवार के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में एक छोटी मस्जिद भी है जिसका निर्माण 1307 और 1336 के बीच किया गया था। यह दीवार 20 मीटर ऊंची और 50 मीटर लंबी है। माना जाता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत में जाने से पहले एक पंख वाले घोड़े अल बुराक को बांधा था। पश्चिमी दीवार यहूदियों के लिए पवित्र है जो मानते हैं कि यह हेरोडियन टेम्पल की आखिरी बाकी निशानी है। इस टेम्पल को रोमन काल में 17वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था। हर साल लाखों यहूदी इस जगह पर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। अल किबली मस्जिद सिल्वर गुंबद वाला ये स्ट्रक्चर अल अक्सा की दक्षिणी दीवार की ओर है और यह मुसलमानों द्वारा निर्मित पहली इमारत है। यहाँ इमाम खड़े होकर नमाज कराते हैं। जब मुस्लिमों ने 638 में यरूशलेम में प्रवेश किया तो इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन अल खत्ताब और उनके साथियों ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। तब यह क्षेत्र बंजर और वीरान था। आज अल किबली मस्जिद में 9 प्रवेश द्वार हैं। फ़लस्तीनी विरोध का प्रतीक क्यों बनी अल अक्सा मस्जिद? फ़लस्तीनियों के लिए अल अक्सा मस्जिद एक धार्मिक जगह से बढ़कर एक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। यहाँ वे जश्न मनाने और शोक मनाने के लिए पहुँचते हैं। कई फ़लस्तीनी अक्सर ही मस्जिद का दौरा करते हैं। इनमें ज़्यादातर युवा होते हैं और उनके लिए अल अक्सा में एक तरह से देश की छवि दिखाई देती है। मस्जिद से फ़लस्तीन जुड़ाव की दूसरी वजह इस मस्जिद के ख़त्म होने का डर है। हाल के दशकों में यहाँ पर टेम्पल को फिर से बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और इसे धार्मिक और राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। अल अक्सा मस्जिद में तनाव का इतिहास क्या है? अल अक्सा मस्जिद में तनाव का इतिहास। अल अक्सा मस्जिद पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक को 1967 युद्ध के दौरान इजरायली फोर्स ने कब्जे में ले लिया था। 1967 युद्ध में जीत और उसके बाद के कब्जे के बाद इजराइल के अधिकारियों ने यहूदियों को पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना करने की अनुमति दी, लेकिन अल अक्सा के अंदर नहीं। 1988 में पहले फिलिस्तीनी प्रदर्शन के दौरान इजरायली सेना ने यहाँ पर हमला किया। जो लोग इस हमले का शिकार हुए वे डोम ऑफ द रॉक के बाहर मौजूद थे। उन पर आंसू गैस और रबर स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया और यही घटना उकसावे की वजह बनी। सितंबर 2000 में इजराइल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने अल अक्सा का दौरा किया। तब भारी हथियारों से लैस इजरायली सैनिक वहां तैनात किए गए थे। इस कदम को भी उकसावे के तौर पर देखा गया। इस घटना के बाद से प्रदर्शनों की फहरिस्त शुरू हो गई। तब से लेकर अब तक इस मस्जिद को लेकर यहूदी और फ़लस्तीनियों में टकराव होता रहता है। चलते चलते 6 अक्टूबर की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1661 सिखों के 7वें गुरु हरराय का निधन हुआ। 1862 भारतीय दंड संहिता कानून पास हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। 1946 दिवंगत बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप किसी दिलचस्प इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें mukesh@editorji.com पर। हम उसे अपने शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलता हूँ एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अपना ध्यान रखिएगा।